हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चक्रपाणी। कल मेरी एक पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे यहाँ, उसको रात में अचानक किसी कीड़े ने काट लिया। और वो कीड़ा कुछ मकड़ी के आकार का था। और वो जिस गांव में थी उसने वहां से मुझे फोन किया और उसने कहा कि मुझे मकड़ी ने काटा है। तो हमने उसको ये बोला कि मकड़ी ने काटा है तो कोई खास बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। मगर उसने अगले दिन सवेरे फिर फोन किया और बोला कि मुझे बहुत जबरदस्त दर्द है। तो क्योंकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन उसकी चल रही थी और एक दिन पहले ही मैंने उसको हाई पावर में मेडिसिन दी थी, तो मुझे यही लग रहा था कि कीड़ा काटा है, वो भी मकड़ी है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं मेडिसिन चेंज नहीं करना चाहता था। और उसने कहा कि मैं कोई लोकल कुछ दवाई इस पे झाड़ झाड़ वाड़ करके जो दवाई गांव में होती है उसको कर लूं। मैंने कहा कर लो, या तुमको अस्पताल जाना हो तो जाके दिखा सकती हो। मैं खुद अपनी दवाई को बदलना नहीं चाहता था क्योंकि उसका एक क्रॉनिक रिमोटिज्म का केस चल रहा है। और मैंने उसमें नोजोड हम लोग क्या होती है जिसको ब्लॉक तोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक ही दिन पहले दिए थे, मगर संजोग से उसी दिन उसको कीड़े ने काट लिया। खैर, अब वो डेली सुबह दोपहर शाम दिन भर में 4-5 बार हमको रिंग करने लगी कि हमको आराम नहीं हो रहा, हमको बड़ी तकलीफ है। और उसके दिमाग में ये हो गया था कि शायद होम्योपैथिक दवाई जो हमने खिलाई है उसका ये साइड इफेक्ट हो गया है। हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश किया कि होम्योपैथिक दवाई में साइड इफेक्ट इस तरीके से कभी भी नहीं होते हैं। मगर क्योंकि दवाई देने के पहले हमने उससे ये बोला था कि अगर कोई किसी प्रकार का कुछ होता है तो इसमें कुछ करना नहीं, वो दवाई का एक इफेक्ट होता है, उसमें कुछ करना नहीं। अब इसको उसने इस तरीके से ले लिया कि नहीं, इसी दवाई का इफेक्ट है, वरना मकड़ी काटने से ऐसा क्या होता। तो वो बार बार जब इस तरीके से हमको परेशान करने लगी तो हमने कहा कि ठीक है, अब तुम उसको लेके आओ फिर हमारे पास। तो वो लोग कहीं दूर से 20-25 किलोमीटर से आते हैं। तो अगले दिन वो हमारे पास आए और लिटरली वो औरत बिल्कुल चिल्ला रही थी और बहुत परेशान हालत में थी। तो पहले तो हमने ये माना कि भाई मकड़ी ही है, और मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मकड़ी इस तरीके से दिक्कत पैदा कर सकती है। उसको भीषण तरीके से उसके टांगों में दर्द हो रहा था, जहां कट पॉइंट था वहां से लेके वो एक्सटेंड करके पूरे टांगों में चला गया था। और क्योंकि दर्द नीचे से ऊपर बढ़ रहा था तो हमने इस बेसिस पे उसको लीडम 30 दिया। और लीडम 30 देने के बाद 10 मिनट के अंदर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा तड़प रही है और वो हर वक्त उसको यही लग रहा था कि किसी तरीके से हमको कोई बचा ले, वो मर जाएगी, उसको ऐसा लग रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसको बहुत सीवियर किस्म की बर्निंग हो रही थी। और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा और उसका जी मचलाने लगा। वो बार बार जाके उठ उठ के उल्टी करने लगे। फिर हमको ये लगा कि शायद ये कोई कीड़ा तो काटा है, मगर कौन सा कीड़ा है ये पता नहीं। तो हमने उसको टोटल रेपेटाइजेशन करके, क्योंकि उसको भीषण बर्निंग पेन था, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस थी, उसको फियर ऑफ डेथ था और साथ में उसको वोमिटिंग सेंसेशन था। तो मैंने उसको आर्सेनिक 30 एक डोज दी। और आर्सेनिक 30 की एक डोज देने के बाद 10 मिनट के बाद उसके चेहरे की खुशी वापस लौट आई। लेकिन मैंने उससे कहा कि ये जब तक इसका पूरा आराम या यूं कहें कि इसका विष जो है बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक ये बीच बीच में ये बढ़ेगा घटेगा। लेकिन तुम्हारे पास अब मेडिसिन है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, उसके केस में करीब करीब 60-70% आराम हो चुका है। तो इस केस से मुझे ये लगा कि आपको हमेशा रेपर्टराइज करना चाहिए। अगर काज अननोन है तो हमेशा आप ये देखिए कि मेन प्रोमिनेंट सिम्टम क्या है और उन्हीं आधार पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। नमस्कार।